सर आवाज सर बीच पकड़ेगा साहेब सामे थी साहेब हो गई। हाँ मैडम सामने थी मैडम। एक्सक्यूज मी मैम सामने सामने मैम भैया सर
मैडम आ बाजू, मैडम आ बाजू। हाँ नहीं, आप आए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे भी टीवी सीरियल सर सामने मैडम, सर मैडम हमारे बीच So, William. और गौरव उसके लिए कि एक साथ पूरे गुजरात के और बम्बई के इतने आर्टिस्टों को देखने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है। मैं जब यहाँ आया तब सोमपुरा साहब, चिंतन सोमपुरा साहब ने पूछा कि इतने खूबसूरत गणेश आपने कैसे बनाए, तो इत्तेफाक की बात है हमसे जिन्होंने सिर्फ यही बताया कि शिल्प तो अंदर ही था, मैंने तो एक्स्ट्रा पत्थर रिमूव कर दिए। एक अद्भुत सवाल दिया उन्होंने, गणेश बनाया, वो गणेश सिर्फ 2 हाथ थे, और गणेश जी जब दुनिया में आए उस वक्त पहले 2 हाथ थे। और ये प्रोग्राम यकीन ये पूरा एग्जीबिशन काफ़ी अच्छा सफल जाएगा, क्योंकि आप पीछे देखेंगे योगेश पंड्या का एक पेंटिंग है गणेश का, वो दोनों हाथ से, शायद उसको पता भी नहीं होगा, दोनों हाथ से वो अभय मुद्रा दे रहे हैं। ये इत्तेफाक की बात, ये पहला गणेश होगा कि जो दोनों हाथ से अभय मुद्रा दे रहा है। चित्र काफ़ी अच्छे हैं, मिस पटेल बहुत अच्छा है, वहाँ पर ऐसा एहसास होता है कि जैसे कि लक्ष्मण गौड़ की पेंटिंग विनोद पटेल ने बनाया हुआ। ये बाजू संजय सेन का पेंटिंग है, वहाँ चांद, मैन एंड मून, दैट इज दी थीम। तो उन्होंने एक अच्छी तरह से बात बताई कि चांद किसी का मुंह है ही नहीं। शायद सईद पालनपुर का एक शेर, ये आपके होते हुए मैं मत करता हूँ कहने कि दिल ने गमती रो कोई खाओ घेरो न मल्यो, मात्र एकांत मल्यो कोई उमेरो न मल्यो, अपना युगनो आ सौभाग्य तो जुओ कि गया चांद सुधी पण कोई चेहरो नहीं। लगे कि आज शेर शायद संजय भाई के लिए ही लिखा गया होता कि गणेश। यहाँ पर एक बहुत अच्छा रिवर गेंजीज का कल्पना ने पेंटिंग बनाया, मुझे एक शेर याद आ गया चरण कुमार घोष का, शीतल भी पवित्र भी पूजा के योग्य भी। शेर सुनना, शीतल भी पवित्र भी पूजा के योग्य भी, ये तेरा रूप है कि बनारस का घाट है। चित्रों पर हर एक तस्वीर काफी अच्छी है।
मुझे एक एहसास होता है कि ये तस्वीरें मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक की वाली जरूरत नहीं तस्वीरें काफ़ी अच्छी है। ऐसा लग रहा है कुछ तस्वीरें तो ऐसी है कि बोल रही है। मुसव्वर का मतलब है चित्रकारी का। कहते हैं कि क्या खूब उतारी ये मुसव्वर ने तस्वीर, देखी न सुनी है इस तो प्यारी तस्वीर। क्या खूब उतारी ये मुसव्वर ने तस्वीर, देखी न सुनी है इस तो प्यारी तस्वीर। जब हाथ लगाता हूँ तो जी डरता है, कहीं कुछ कहीं न बैठी ये तुम्हारी तस्वीर। आई विश ऑल द बेस्ट। और पंकज भाई के सुर हमें ना मिले तो हमारे चित्र सारे अधूरे रह जाएंगे। हमारा वीडियो बच अंगत અને સુંદર મિત્ર શ્રી પ્રકાશ કોઠારી, મારા સિનિયર ભાઈ સંજય, બાબુભાઈ મિસ્ત્રી, બધા કલાકારો ભાઈઓ બહેનો, મને યાદ છે કે સ્કૂલના દિવસોમાં પેઇન્ટિંગ કરવું પડતું, શીખવાડતું અને ઘણી કોશિશ કરી પણ મને નથી લાગ્યું કે ક્યારેય એવું કંઈ ચિત્ર બન્યું કે જે બોલી શકે. એટલે આ એક ચોક્કસ એવી કલા છે કે જે દરેકને નથી સાંભળતી. હું જ્યારે પણ હું ગયા અઠવાડિયે રોમમાં હતો, આખું ઇટલી ફર્યો અને ઇટલીમાં મેં ખાલી કલા હરેક જગ્યાએ કલા જોઈ અને જોઈએ, ચાહે માઇકલ એન્જલો હોય કે લિયોનાર્ડો વિન્સી હો, પણ એ કલા જોઈને આપણને એમ થાય કે કુદરતે આ કલાકારોને કોઈ અલગ સમયમાં ઘડ્યા છે, બનાવ્યા છે. કારણ કે આ તસવીરો અને આ ચિત્રો આપણે જ્યારે જોઈએ ત્યારે એમ થાય કે સાવ બ્લેન્ક એક કેનવસ હોય, એના ઉપર આખી તમારી કલ્પના ઉતારવી અને એ પણ અલગ અલગ રંગો કલરો લઈને અને એનું કોમ્બિનેશન કરીને કેવી રીતે આ બનાવવું, એ મને તો આ વાત જ આખી અદ્ભુત લાગે છે. અને એટલા માટે હું એ જ કહીશ કે આ બધા કલાકારોની સામે મારું મસ્તક નમી જાય છે, ઝૂકી જાય છે અને આ બધા કલાકારોને હું ખૂબ ખૂબ એ લોકોને અભિનંદન આપવા માગું છું આ સુંદર કાર્ય માટે, આ સુંદર પ્રદર્શન માટે. ખાસ કરીને બાબુભાઈ મિસ્ત્રીને કે જે ક્યુરેટર છે એક્ઝિબિશનના, ગુજરાત વિઝ્યુઅલ આર્ટ એસોસિએશનના સગળા મેમ્બરોને પણ હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપવા માગીશ. અને મારી શુભકામનાઓ છે કે આ પ્રદર્શનથી ગુજરાતના બધા જ કલાકારોનું નામ, કારણ કે જહાંગીર આર્ટ ગેલેરી એક એવી પ્રેસ્ટિજિયસ જગ્યા છે કે જ્યાં તમારું પ્રદર્શન થાય તો એનો મતલબ કે તમારા ચિત્રમાં, તમારી કલામાં કોઈ એવી વાત છે કે જે વર્લ્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ પર આપણે એને રજૂ કરી શકીએ. તો આપ સૌને ખૂબ ખૂબ મારી શુભકામનાઓ અને વિશ યુ ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ અને ખૂબ ખૂબ મુબારક બધાને. અને મારી એવી જ ઈચ્છા કે આવી જ રીતે ગુજરાતના કલાકારો, ગુજરાતના પેઇન્ટર્સ, બધા ચિત્રકારો આવી રીતે પ્રગતિ કરતા રહે. અને મારી ખૂબ ખૂબ દિલની બધાને શુભકામનાઓ. જેટલા પણ લોકો રહ્યા છે બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન એન્ડ ગોડ બ્લેસ. થેન્ક યુ. डॉक्टर प्रकाश कोठारी एंड पूरे सम्मानित व्यासपीठ, मैं यहाँ आके बहुत खुश हो गया. अरविंद भाई ने जिस प्रकार से पूरे गुजरात से पूरे आर्टिस्ट इकट्ठा करके उनका काम बॉम्बे की जनता के सामने रखा है, मुझे लगता है कि इस प्रकार का वाइब्रेंट काम यहाँ पे है, इस प्रकार की क्रिएटिव काम है, तो देखिए मुझे लगता है कि भारत की जो चित्रकला है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पे छा चुकी है. मैं अभी भी 2 हफ्ता पहले बच्चे में था और
सेंट पीटर्सबर्ग में वहाँ पे आर्ट कैंप था, उसको अटेंड किया। वहाँ का जो सबसे बढ़िया, जिसको पेरिस के बाद जिसका सबसे बढ़िया म्यूजियम आर्ट म्यूजियम है, वहाँ जाने का और वहाँ की जो कलाकृति को देखने का मुझे मौका मिला। जैसे मैं अंदर आ रहा था, वो जो आप सब कलाकार थे, उन्होंने बोला आप जरा एक चित्र देखिए। तो जब मैं पूरे चित्र देख रहा था जिस तरह के कलाकारों ने काम किया है, देख के मुझे लगा कि मैं कहीं सेंट पीटर्सबर्ग में वापस आ गया हूँ। मैं पूरे सब जो चित्रकार हैं उनको बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि यू हैव अ पोटेंशियल गो इंटरनेशनल। आज बम्बई में आपका शो हुआ है, कल आपका पेरिस लंदन में होना चाहिए और आपके साथ बड़े ऑर्गेनाइजर है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट अरुण भाई करने वाले पेरिस में होना चाहिए, करने वाले। यस, मेरी तरफ से पूरे चित्रकार जो ऑर्गेनाइजर्स है तो उनकी उनको शुभकामनाएं और उनका कांग्रेचुलेशन। आई फील रियली ऑनर्ड, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की, क्योंकि मेरे घर में सब पेंटर्स हैं सिर्फ मुझे छोड़ कि शायद अगर मैं एप्पल भी बनाऊँ तो मैंगो बन सो बाय डिफॉल्ट तो जो बंदा मैं बोलती थी ये वो है। सो आई नो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है और मैं जितना बोलूँ उतना समझ, बिकॉज दे लुक सो ब्यूटिफुल एंड ईच painting has its own meaning. So for me, since I've grown up with paintings, this is really wonderful. It's like coming home. Specifically, I love that painting where the lady is sitting and I don't know what, it's very minimum, but it talks a lot. It really talks a lot, and I wish all of you all the very best. I'm sure कि और भी अच्छी और भी ज़्यादा लेवल पे आपकी exhibitions होंगी, and I wish you all the very best. Sajid, thank you so much for having me. It's wonderful here. Thank you. मैम नए नाम में वाला મારે પંકજભાઈનું પણ બનાવવું હતું પણ સર નવી મને ખબર નથી ને તો હું દિલથી બનાવી લાવતી. सर एक फोटो विद संजय साहब बोलो पाछड़ बोलो। હું ક્યારેક મનોજની રાહ જોઈશ અને ત્યારે જ હું આપીશ. ओके, थैंक यू. अर्चना उमेश सर प्लीज. यस सर. यस सर. प्लीज कम नाउ. Thank you. One side you have to, one side you are.
star character. When you want to create something out of yourself and then you संजय, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, मैंने खूब पर्सनली देखी है। तो कैसे, तो पहले तो ये जानना चाहिए कैसे शौक आया राइटर डायरेक्टर से फिर अब पेंटिंग? मैं बचपन से ही पेंटिंग करने का मुझे इंटरेस्ट तो था ही, और शुरुआत में पिकासो, वैन गॉग, उनकी सबकी नकल करता था। फिर फिल्में लिखी, डायरेक्ट की, तो उन सब में छूट गया। फिर एक ऐसा मौका आया, एक ऐसा दौर आया कि जब मुझे बहुत कुछ कहना था और कहने के लिए मेरे पास मीडियम नहीं था जो मैं वर्ड्स में कह सकूं या फिल्म में कह सकूं। उससे ऊपर मुझे कुछ कहना था, तो मैंने कैनवास का सहारा लिया। और मेरी ज़िंदगी का वो ऐसा दौर था जिसमें मैं काफ़ी अकेला भी था और कुछ मेरे अंदर हो रहा था, तो मैंने अपनी सारी भावनाएं कैनवास पे उतार दी और कुछ कहने की कोशिश की। अब वो अच्छी है बुरी है कैसी है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी है अपनी एक्सप्रेशन है। एंड मैं कोशिश करूँगा कि इससे बड़े पेंटिंग्स में बना सकूँ। और एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का मेरा अपना एक सीरीज़ है, ये मैन इन द मून, चांद और इंसान, और उसकी एक सीरीज़ में बनाना चाहता हूँ। एंड आई विश पीपल लाइक इट एंड अप्रिशिएट इट। सर, आप क्या कहते हैं? यही कहूँगा कि संजय हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं। वो जो भी क्षेत्र में जो भी काम करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो अभी इनका आगे और क्या शौक आता है मुझे पता नहीं है, पर जहाँ तक पेंटिंग का सवाल है बहुत ही बढ़िया करते हैं। मैंने इनके फेसबुक पे भी, उन्होंने जब शुरुआत की थी तब से वो पेंटिंग्स फेसबुक पे भी रखते हैं। तब से मुझे था कि ये यार ये तो बहुत ही मतलब ये बहुत ही जाना पहचाना, मुझे नहीं पहले पता था कि ये कर पाएंगे या इतना अच्छा करेंगे। पर ऑफ कोर्स इनके जो फादर थे उनके साथ भी हमारा काफ़ी रिश्ता रहा है, छेल भाई के साथ। तो एक होता है ना कि उनसे ही वो सब चीज़ें अंदर आती होगी। पर जब मैंने फेसबुक पे उनके पेंटिंग्स देखे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। और आई एम श्योर कि ये तो अभी शुरुआत है। ये जेन्युइनली जो बोल रहे हैं कि पिकासो और उनके पेंटिंग पहले बनाते थे, ये इनसे भी बढ़िया बनाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं क्या बोलूँ, मैंने जैसी पेंटिंग देखी मैंने कहा 100% डायरेक्टर राइटर ही बना सकता है। बिकॉज अगर आप एक पेंटिंग देखेंगे तो आर्टिस्ट है मेकअप के साथ, बिना मेकअप के। एंड अदर्स ऑल्सो जब आप देखेंगे यू विल रियली लाइक इट। बहुत डेप्थ है उनमें एंड आई एम सो हैप्पी। और मैंने जैसे कि पहले कहा कि पेंटिंग बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। मेरे घर में हर कोई पेंट करता है मुझे छोड़ के, तो मैं लिटरली मैं हमेशा कहती हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि आप एक्सप्रेस कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ painting and whatever you like. So this is wonderful and I wish you all the very best. Thank you so much. Hopefully you keep on painting a lot of things. Thank you. Thank you. One sec. Neha, please come. One second. Trend. She's my friend Neha Mehta, famous actress, television star, and she has come to encourage me. ओके, तो मैम आपने अपनी जज देखा तो कैसी लगी पेंटिंग? अभी उन्होंने देखी क्या? अभी I देखी। haven't seen them like which are present here, but definitely I have been aware of his brilliant work with great satire and message, as we work for Tarak Mehta also. Then what else? Umesh Bhai is there who can actually visualize the entire gist of the life in films. Mr. Chel, poet, writer, critic, director, lyricist, painter. I think The I'm... list is long. Yeah, very, very happy moment to be here. It's always better late than never. So lovely seeing you guys here. What else? Awesome. Nice and pleasure to be here. ओके सर, जब भी पेंटिंग शुरुआत करते हैं तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन रहती है ज़िंदगी में, उसके बाद ही शुरुआत होती है। तो आपकी क्या इंस्पिरेशन है हमारी पेंटिंग? मैं एक इंस्पिरेशन नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं, पोइट्रीज़ हैं। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है पॉल क्ली मेरे आदर्श रहे। उन्होंने काफ़ी अच्छे चित्र निकाले हैं और उनकी स्टाइल से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और वैन गॉग की जो जीवनी है उससे इम्प्रेस होकर मैंने अपनी ये स्टाइल बनाने की कोशिश की है। अब देखते हैं कहाँ तक सफ़र मिलती है। आपके हिसाब से आर्ट क्या है? आर्ट वही है जो आप महसूस करते हो, जिसको आप एक्सप्रेस कर सको, और अच्छी तरह करो तो आर्ट है, वरना एक्सपेरिमेंट है। ओके, उमेश सर, आपके थॉट्स और आर्ट? सेम जो संजय भाई ने कहा कि यही है, कला जो है वो आप महसूस करें। तो और दूसरा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अक्रॉस द फुट लाइक जो हम लोग ड्रामा की लैंग्वेज में कहते हैं कि वो पहुँचे लोगों तक, तो उसे मैं आर्ट मानता हूँ। आज
But yeah, definitely decoration with simplicity and some good message for the society. Because I think मैं बहुत strongly believe करती हूँ कि हमें बहुत सारे लोगों का inspiration बनना होता है और इसी तरह life आगे बढ़ती है. So, for me, art is something which you can see it with your eyes, because when you see it, then you can feel it. And so I think whatever you see, and एक बहुत simple सा line है, beauty holds in the eyes of beholders. So right, so it's in your eyes. Whatever you see is beautiful and it's artistic. ओके, उमेश सर आपसे जानना चाहिए कि अभी आपकी जो मूवी आई थी 102 वो भी एक इंस्पिरेशन देती है लोगों को, तो आप रिस्पॉन्स से आप हैप्पी है जो आपको रिस्पॉन्स मिली है ऑडियंस से जो भी? जी, ये मौका अलग चीज़ का है, यहाँ पे पेंटिंग की बात करनी चाहिए, पर फिर भी ऑफ कोर्स किसे खुशी नहीं होगी अगर फिल्म अच्छी चलती है, तो डेफिनेटली आई एम हैप्पी. ओके संजय सर, आगे की कोई प्लानिंग अगर कोई शेयर आई एम राइटिंग कपल ऑफ सीरियल्स एंड मैं आगे की फिल्म प्लान कर रहा हूँ. मेरी एक फिल्म है किल द रेपिस्ट विच इज़ कंप्लीट और उसकी रिलीज़ की मैं कोशिश कर रहा हूँ. मैं उमेश सर जी अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ब्रेक लूँगा 1-1.5 महीने का. देन आई हैव कपल ऑफ ही वांट्स टू एंजॉय सक्सेस. That is very important. ओके, थैंक यू. You can turn this one off. नई आविष्कार, एक नया पेंटिंग. संजय सर के लिए इतना ही कहूँगा कि क्रिकेट में मेरा फेवरेट था कपिल देव ऑलराउंडर और यहाँ पे संजय शेल ऑलराउंडर. इज़ नॉट ओनली आर्टिस्ट, मतलब राइटर, यू एवरीबडी नोज के वो हर चीज़ में इज चैम्पियन. मतलब मैं जहाँ मैंने बहुत कॉमेडी सीखा है इनसे, मैंने उनकी सीरियल डायरेक्ट की है, सो हमारा बहुत साथ अच्छा रहा है हमेशा. और आज भी जहाँ पे भी मैं कोई चीज़ में फंसता हूँ या कोई चीज़ मुझे थॉट अगर मैं अटकता हूँ तो ऑलवेज आई कॉल्ड हिम संजय भाई कि भाई ये कैसे. मेरी पिक्चर भी शुरू हुई तो मैंने उनके पास गया था कि कैसे होता है. फिर मेरे प्लेस करता हूँ मेरी सीरियल्स, तो जो भी गाने होते हैं हमेशा आई कॉल्ड हिम और वही उन्हें हमेशा लिखते हैं. तो पेंटिंग तो लाजवाब है और मुझे पता है हमेशा मैं देखते रहा हूँ, वो भेजते रहते हैं अपने पेंटिंग. सो डेफिनेटली अभी और क्या नया करेंगे वो हमें सोचना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. अहमदाबाद से आया हूँ, चित्रकार बाबूलाल सोनी. हम पूरा परिवार आर्टिस्ट है, 14-15 हमारे कलाकार है. हमारे भतीजे का परेश सोनी का महालक्ष्मी पे पेंटिंग देखने जैसा है स्वामीनारायण मंदिर में. तो मैं ये विजुअल आर्ट एसोसिएशन जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है उनका मैं उप प्रमुख हूँ. तो मैंने पेंटिंग देखे, सब बहुत अच्छे बनाए, पर ये भी जो जिसने बनाया नाम तो मैं नहीं जानता हूँ अभी, संजय छेल का है, इनका आपका है. अबे इनका तो हमारा पुराना फादर का रिश्ता है, और तो ये तो जन्मजात कलाकार है, परिवार में भी कलाकार था. संजय भाई ने जो काम किया है तो उसमें क्रिएशन है, अपनी बात है, कोई चीज़ में कॉपी नहीं लग रही है. क्रिएशन कब आता है कि जब बहुत अनुभव हो, बहुत काम हो, बहुत देखा हो, तब क्रिएशन आता है. तो इनका काम देख के हम बहुत खुश हुए संजय भाई का, और उनको खूब खूब अभिनंदन देते हैं हम. खूब उनकी प्रगति करे और भगवान उनको सब इच्छा पूरी करे, कला में साक्षात्कार हो, ऐसा हम इच्छते हैं. सो सर, आपने पेंटिंग देखा, कैसी लगी पेंटिंग? See, I like the whole concept and the whole basically idea.
जो पेंटिंग्स हैं वो तो ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि हर आर्टिस्ट अपनी तरफ से अपना बेस्ट ही देता है। और मैंने बहुत सारी जो भी मैं पेंटिंग्स की गैलरीज़ में जाता हूँ या एग्जीबिशंस में जाता हूँ, पर यहाँ पे कुछ जो नया मुझे लग रहा था, एक तो स्कल्पचर आई लाइक, एक यहाँ पे एक आप पीछे देख रहे हैं जो 3D पेंटिंग कुछ की है। सो दीज आर द न्यू थिंग्स एंड गुड टू सी द आर्टिस्ट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ गुजरात who are representing their art here in this platform. So I'm feeling very good, very good. This is very good platform for the artist. और संजय के लिए मैं स्पेशली, क्योंकि हम लोग ये जानते थे कि संजय एक डायरेक्टर है, हमारा दोस्त है, बट वी नेवर न्यू दिस फैंटेस्टिक एक्चुअली आर्ट ऑफ हिम। सो उसको भी देख के, उसकी आर्ट को देख के बड़ा अच्छा लगा एंड इट्स गुड। थैंक यू।